जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के एमसीक्यू सीरीज़ को। उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक कंप्लीट सीरीज चलेगा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो वन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये ह्यूम थे। ये एक सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आईएनसी सेटअप? कब बना था? ये सबको पता है, 85 में। थर्ड क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रिकर्सर ऑफ आईएनसी, प्रिकर्सर मीन्स आईएनसी के फॉर्मेशन के पहले का कौन कौन एसोसिएशन था? तो 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ऑप्शन सी, 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट? ये हुआ था, पहला कांग्रेस कहाँ हुआ था? इसका सेशन ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग्स ऑफ द INC? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उमेश चंद्र बनर्जी। 9 का क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC इन द ईयर 85? 85 में जनरल सेक्रेटरी कौन थे कांग्रेस के? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ? जब INC का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें वाइसरॉय कौन था? तो ऑप्शन डी, डफरिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु had ridiculed कांग्रेस एज ए रिप्रेजेंटिंग ओनली ए शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपुल? ऑप्शन है रिपन, बी में लॉर्ड डफरिन है, सी में कर्जन और डी में वेलेस्ली। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, डफरिन ने कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 13, who among the following was not present at the founding session of
इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, याद रखिएगा। In 1889, a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. Who among the following was its president? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्टर डिगबाई। क्वेश्चन नंबर 16, the first European to be elected as the president of इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग आर द नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। ये कांग्रेस से कोई जुड़े हुए नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग आर द नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो इनमें से कांग्रेस से कौन कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू और डी बाल गंगाधर तिलक। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। ये कांग्रेस का कभी प्रेसिडेंट नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the tribe Lal Bal Pal become the president of INC? इन तीनों में से कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 20, Who among the following become the president of INC? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन है, कलकत्ता सेशन 1917। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए, यहाँ पे पहला पूछा, पहला इंडियन वोमेन। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। अगर ओनली वोमेन पूछ दे तो एनी बेसेंट, अगर पहला इंडियन पूछ दे तो सरोजनी नायडू। Who among the following are the youngest person to become the president of Indian National Congress? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आजाद।
क्वेश्चन नंबर 25, एट विच प्लेस was the 27th session of INC Indian National Congress held? बांकीपुर, ऑप्शन डी। बांकीपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द INC बाल गंगाधर तिलक हैज एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ सेशन 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, ये लखनऊ के सेशन में 1916 में बोला गया था तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न विद? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान बाय देम? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक मिनट, थोड़ा इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, जूम इन करते हैं। चलिए ठीक है। द कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन while in India is to assist it to a peaceful demise. This declaration was made by? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 30, while delivering the presidential address, the Congress president was advocated the introduction of Roman script for Hindi language was? सुभाष चंद्र बोस। Question number 31, who among the following suggested the winding of the Indian National Congress after India attained independence? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। Question number 32, one Governor General took part in one of the Congress session. Identify the Governor General and place where the session was held. तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन, बॉम्बे 1915 में। Question number 33, which of the following session of the Indian National Congress was presided over by C. Vijay Raghav Cherier? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर सेशन 1920 में जो हुआ था। Question number 34, who was the president of Gaya session of the Indian National Congress held in 1922?
34 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्ररंजन दास। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली इन वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। वो सेशन कहाँ पे हुआ था? वो बेलगाम हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, द ओनली सेशन ऑफ INC प्रिसाइडेड ओवर बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस सेशन को प्रिसाइड किया था? तो वो था बेलगाम का सेशन 1924 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। तो 37 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ सेशन में। क्वेश्चन नंबर 38, द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो 38 का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC कंटिन्यूअसली फॉर 6 ईयर। तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर 45 तक थे, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। ऑप्शन सी, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट संग। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1911 सेशन ऑफ INC, 1911 के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 42, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज। ऑप्शन डी, अमृतसर सेशन 1919। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज सरोजनी नायडू। सेकंड स्टेटमेंट द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज बदरुद्दीन तयाबजी। तो पहला वाला सही नहीं है, बोला यहाँ बोला है कि फर्स्ट वोमेन। तो फर्स्ट वोमेन कौन थी? एनी बेसेंट थी, और सरोजनी नायडू पहली इंडियन वोमेन थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सिर्फ 2 वाला सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओनली बी। आइए देखते हैं इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका जो द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। पहला तो बॉम्बे में हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था, तो पहला गलत हो गया। पहला आपका बॉम्बे में हुआ था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द सेकंड सेशन ऑफ द
इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, ये तो सही है। एंड स्टेटमेंट थर्ड क्या है, बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन ऑफ एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट, तो ये भी तो सही है। तो इसका सही आंसर है 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि सरोजनी नायडू आर द फर्स्ट वोमेन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ये तो गलत है, तो पहली इंडियन वोमेन थी, पहली वोमेन नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट, Sia Das was in prison when the function of the president of Congress, कोड आ रहा। अगला स्टेटमेंट है Sia Das was in prison when he functioned as the president of Congress। थर्ड स्टेटमेंट है द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलम ऑक्टेवियन ह्यूम, इस थर्ड भी गलत है। तीसरा पहला कौन था ब्रिटिशर, जॉर्ज यूले था। एंड स्टेटमेंट 4 क्या है, अल्फ्रेड वेब बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894, सही है। तो 45 का सही है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 एंड 4, तो 2 और 4 सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। Question number 46. Who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per resolution of Indian National Congress at Amritsar session of 1919? तो इसका सही आंसर है 46 का ऑप्शन है 2 एंड 4, एन.जी. केलकर एंड आई.बी. सेन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल, और चौथा श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इसको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कौन कब प्रेसिडेंट बने थे। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें 2 लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसको देख लीजिए, 48 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इसमें लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 2 को मैच करना है। तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन सी।